दोस्तों एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज चल रहा है और दोस्तों इससे पिछले वीडियो में मैंने इसका इंट्रोडक्शन पार्ट दिया है। तो दोस्तों आज से इसका हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। तो जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन ग्राफिकली। पहला क्वेश्चन दिया है 2x + 3y = 2 और x - 2y = 8। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे 2x + 3y = 2 दिया है और x - 2y = 8 दिया है। सबसे पहले इस तरह से हम एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स बना लिए। यह मेरा हो गया x और यह मेरा हो गया y हो गया। इसको 3 खंड इसका बना लेते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले यहाँ पर हम x का मान हम क्या रखते हैं, सॉरी y का मान हम 0 रखते हैं। y का मान क्या रखते हैं, 0 इस इक्वेशन में। तो 2x + 3 और y के जगह पर क्या रखेंगे, 0 = 2। तो 3 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, यह 0 हो जाएगा। तो 2x = हो जाएगा 2। तो x = 2 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आएगा 1। यानी y का मान अगर 0 रखते हैं तो x का मान क्या होगा, 1। फिर चलिए अब 2x + 3y, इसमें हम y का मान हम क्या रखते हैं, 1 रखते हैं। तो 3 और y का मान 1 रखें = 2। तो 2x = हो जाएगा 3 × 1 = 3 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 2 - 3 हो जाएगा। यानी 2x = हो जाएगा -1। तो x = होगा -1/2 हो जाएगा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, -0.5 लिख सकते हैं। यानी क्या आएगा, -0.5 आ जाएगा। फिर 2x + अब 3y है तो y का मान हम क्या रखते हैं, 2 रखते हैं। तो y का मान 2 रखेंगे तो =2। तो 2x = हो जाएगा 3 × 2 = 6 प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा 2 - 6 हो जाएगा। तो 2x = हो जाएगा -4। तो x = हो जाएगा -4 में 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 × 2 = -2 बार में कट जाएगा। तो x का मान क्या आ जाएगा, -2 हो जाएगा। चलिए अब हम सेकंड इक्वेशन जो है x - 2y = 8 इसको सॉल्व करते हैं। तो फिर एक बॉक्स बना लेते हैं। इस तरह से एक बॉक्स बना लेते हैं और यह मेरा हो गया x और ये हो गया y हो जाए। फिर इस तरह से 3 खंड बना लेते हैं। अब इक्वेशन है x माइनस अब इसमें हम y का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। तो x - 2 और y की जगह पर 0 रखेंगे = 8। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x = हो जाएगा 8। तो यदि हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान क्या हो जाएगा, 8 आ जाएगा। फिर अब इसी इक्वेशन में अब हम क्या रखते हैं, x - 2 और y के जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे, y के जगह पर वैल्यू रखते हैं 1 रखते हैं। तो 1 रखेंगे तो 1 = 8 हो जाएगा। तो x 2 × 1 = 2 -2 = 8 हो गया। तो x = क्या होगा, माइनस में इधर आकर के प्लस में हो जाएगा। तो 8 + 2 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। यानी y का मान 1 रखते हैं तो x का मान क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। चलिए अब फिर हम अब इसमें क्या रखते हैं, x, इस बार हम x का मान 0 रखते हैं। तो चलिए तो 0 - 2y = 8 हो जाएगा। तो 2y = 8, ये माइनस में है तो y = हो जाएगा -8/2। तो x का मान 0 रखे हुए हैं तो 2 से काटेंगे तो -4 बार में कटेगा। यानी y का मान क्या होगा, -4। चलिए अब इस तरह से हम पहले इक्वेशन से x और y का मान निकालिए, सेकेंड इक्वेशन से x और y का मान निकालिए। अब इसको हम ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। चलिए दोस्तों जैसा कि मतलब x का मान मेरा आया था, पहला इक्वेशन से आया था x का मान 1 और y का मान 0। तो x का मान क्या होगा, 1 यहाँ पे हो जाएगा और y का मान 0 होगा। यानी यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, 1 और 0। फिर सेकेंड मान मेरा क्या आया था, x का मान आया था -0.5 और y का मान आया था 1। तो 0.5 हो जाएगा, 0 और 1 के बीच में आएगा, यहाँ पे आ जाएगा और 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.5
और 1 हो जाएगा, माइनस 0.5। यह जो है इधर x प्लस होता है, y प्लस है, ये x माइनस है और y माइनस है, ठीक है। चलिए फिर थर्ड में आया था y का मान आया था 2, y का मान 2 प्लस में और x का मान -2, तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा इसका मान यहाँ पे और यहाँ पे आ जाएगा -2 और 2 हो जाएगा। चलिए अब इसको क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो इस पॉइंट पे लेंगे दोस्तों, इसको हम ग्राफ पेपर पर भी बना सकते हैं, ऐसे प्लेन पर भी हम इसको बना सकते हैं। इस तरह से इसको लेकर के यहाँ पर हम मिला देते हैं, ठीक है। ग्राफ पेपर रहता तो थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता। इसको हम क्या लिखेंगे, इस लाइन को आगे और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और लिखेंगे, यह इक्वेशन क्या था, यह इक्वेशन था 2x + 3y = 2। चलिए अब सेकेंड इक्वेशन से हम आते हैं। सेकेंड इक्वेशन से x का मान था 8, तो 8 यहाँ पे आ जाएगा और y का मान था 0, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 8 और 0। फिर सेकेंड इक्वेशन में ही x का मान था 10 आया था, x का मान आया था 10, तो यहाँ पे आया था और y का मान था 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा 10 और 1 हो जाएगा। और उसी तरह से थर्ड में, मतलब सेकेंड इक्वेशन से ही थर्ड में x का मान आया था 0 और y का मान आया था -4, यानी यहाँ पे -4, तो लिखेंगे 0 और -4। चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको मिला देते हैं। तो इसको जब हम मिलाएंगे तो इस पॉइंट को यहाँ पे रखेंगे और इसमें हमको x का मान यहाँ पर 10 और 1 यानी यहाँ पे गया था, ये पॉइंट यहाँ था और x का पॉइंट यहाँ पे था और एक पॉइंट यहाँ पे आया। अब इस तीनों को हम आपस में मिला देते हैं। जब इस तीनों को मिलाएंगे, इस तीनों को इस तरह से मिला देंगे, इस इक्वेशन का नाम दे देंगे x, ये इक्वेशन था मेरा x - 2y = 8 हो जाए। और जिस पॉइंट पर मिलेगा दोस्तों, ऐसे तो मैंने ये ग्राफ पे प्लॉट करता तो ये एक्यूरेट आता, लेकिन ये जिस पॉइंट पर मिला है वह पॉइंट मेरा हो जाएगा, x का मान हो जाएगा मेरा 4, x का मान होगा 4 और y का मान होगा -2, यानी 4 और -2। ग्राफ पेपर पर बनाते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो चलिए दोस्तों, इस प्रकार ये क्वेश्चन मेरा आज कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।